नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाल किताब के जिस विषय में बताने वाला हूं, वो विषय है उपाय। जी हां दोस्तों, उपाय कैसे करने हैं, उपाय किस वक्त करने हैं, उपाय करने का तरीका क्या है, ये सब बहुत अहम बातें हैं जो लाल किताब को पढ़ते हैं, लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन्हें भली बात ही पता होगा। मगर जो लाल किताब नहीं पढ़ते या लाल किताब के बारे में उन्हें नहीं पता है, मगर सिर्फ लाल किताब के उपाय लिख कर देते हैं, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक और अच्छी होने वाली है। फायदा मिलेगा उनको ये वीडियो सुनकर। दोस्तों, लाल किताब में उपाय के लिए पंडित जी ने एक पूरा चैप्टर दिया है। उस चैप्टर में पंडित जी ने हमें उपाय को किस तरीके से करना है, किसके जरिए करना है, किस वक्त करना है, कितने दिन करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमें समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, कोई भी उपाय जो लाल किताब के कराए जाते हैं वो तकरीबन 40 दिन या 43 दिन के होते हैं। अमूमन ज्यादातर उपाय जो हैं वो 40 और 43 दिन के ही लाल किताब द्वारा बताए जाते हैं। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय और हैं जो घंटों के लिए करने के लिए कहा है कि इतने घंटे आप करने के बाद उस उपाय को बंद कर दो, या इतने दिन करने के बाद, जैसे 96 घंटे उपाय करके रखना है ना, या 100 घंटे उपाय करके रखना है, उसके बाद उसको खत्म कर देना है, या 12 घंटे उपाय करके रखना है, उसके बाद उसको खत्म कर देना है उपाय को, या 48 दिन लगातार उपाय करने हैं, या 43 हफ्ते लगातार उपाय करने हैं, या 40 हफ्ते लगातार उपाय करनी है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। कहीं दिनों की कमी बेशी कर दी है, कहीं 15 दिन उपाय बताया है, कहीं 40 दिन बताया है, कहीं 43 दिन बताया है, कहीं 48 दिन बताया है, कहीं 43 हफ्ते भी बताए हैं। ऐसे अलग अलग उपाय बताए हैं। तो ये उपाय, पहले हम उपाय पे आते हैं कि उपाय या तो हमें 40 दिन और 43 दिन के मैक्सिमम उपाय हमें करने होते हैं। इसमें दोस्तों जो अहम बात है वो ये है कि कोई भी उपाय जो आप शुरू करते हैं, वो उपाय आपने जो उपाय शुरू किया है, उस उपाय को खत्म होने तक जितने दिन का भी वो उपाय है, उस उपाय के दरमियान आपने दूसरा कोई उपाय नहीं करना है। ये बहुत बारीक सी कड़ी है उपाय के रिजल्ट्स ना मिलने का। ये सबसे बड़ा कारण है। कड़ी बारीक सी है, लेकिन इसका कारण बहुत बड़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य है आपको कि अगर आपने कोई उपाय शुरू किया है 40 दिन का, 43 दिन का, या 48 दिन का, या 15 दिन का, उस उपाय को कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन खाली छोड़ने हैं आपने। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप खाली छोड़िए, उसके बाद आप दूसरा उपाय शुरू कीजिए। कोई भी 2, 3, 4 उपाय इकट्ठे नहीं होंगे। चाहे एक दिन शुरू करके दूसरा दूसरे दिन शुरू कीजिए, तीसरा तीसरे दिन शुरू कीजिए, तो भी ये उपाय कराने की जो विधि है वो गलत है। आपने जो भी उपाय करना है, वो उपाय जब खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने कुछ दिनों का वक्फा डालकर, गैप डालकर, फिर आपने दूसरा उपाय करना है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सही लाल किताबी होगा, लाल किताब सही करने वाला होगा, सही उपाय आपको बताने वाला होगा, वो बहुत ज्यादा उपायों की लिस्ट आपको नहीं देगा कि आप सारा साल या 6 महीने तक या 43 दिन रोज एक नया उपाय आप करते जाएं। ऐसा नहीं होता है। लाल किताब में ऐसी कोई विधि नहीं है। लाल किताब में बड़ा सिंपल सी लाल किताब पंडित जी ने लिखी है कि ग्रह को देखो, उसकी तासीर को देखो, उसको ग्रामर लगाकर देखो, जो उपाय उस ग्रह के बन रही हैं उसको आप देखो, उसके बाद आप ठोस हालात देखो, जातक से पूछो वो क्या कह रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है, उसको उस ग्रह से कोरिलेट करो,
और उसके बाद उपाय कर दो। बहुत ज़्यादा उपायों की लिस्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि लाल किताब या अन्य ज्योतिष वाले लिस्ट पे लिस्ट बना के 8, 10, 12, 15 उपाय दे देते हैं कि जाओ जी आप लगे रहो सारा साल। वो बेचारा सारा साल उपाय करता रहता है, फर्क उसे फिर नहीं पड़ता, अगला साल आ जाता है, अगले साल फिर वो जाके अपना वर्षफल बनवा लेता है। तो ये तरीका नहीं ठीक है, क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए 1 या 2 दवाइयां ही होती हैं। 2 से ज्यादा हद, बहुत ज्यादा अगर दूर छलांग लगा लेंगे तो 3 से ज्यादा कोई भी बीमारी का रूट कॉज नहीं होता है कि उस बीमारी के पीछे 1 या 2 ही कारण होते हैं जिससे वो बीमारी लगती है, और 1 या 2 दवाइयों से ही वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि वो डॉक्टर को पता हो कि आपको बीमारी क्या है। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी कहते हैं, उसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर भी अगर आप अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे तो इससे आपका ही फायदा होगा, उस एस्ट्रोलॉजर का कोई फायदा नहीं है। उसे मशक्कत कम करनी पड़ेगी आपकी होरोस्कोप पे, कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो आपको प्रॉपर इलाज दे पाएगा। तो जो भी उपाय आपने करना है, एक दिन में एक ही उपाय करना है, और जो उपाय आपने शुरू कर लिया, अगर वो 43 दिन का उपाय है तो वही उपाय आपने पहले 43 दिन करनी है, या 15 दिन करना है, या जितने दिन भी आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताया उतने दिन करने के बाद आपने दूसरा जो उपाय है वो शुरू करना है। अगर इन 40 या 43 दिनों में उपाय आपका किसी कारणवश आपको बंद करना पड़ता है तो उसकी भी विधि पंडित जी ने लाल किताब में बताई है। अगर मान लीजिए आपको 40 दिन का उपाय कोई एस्ट्रोलॉजर लिख कर देता है और 25वें दिन 30वें दिन कोई ऐसी बात होगी जिससे आप उपाय नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे, तो आपने क्या करना है, पंडित जी ने कहा है थोड़े से चावल दूध से धोकर पुड़ी बनाकर अपने घर में रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, जेब में रख लीजिए, जहां भी अच्छी जगह पर स्वच्छ जगह पर आप रख दीजिए, और जब दोबारा आपको उपाय करने का मौका मिले आप उस दिन से दोबारा उपाय शुरू कर दीजिए, वो पिछले दिन उसके साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। और जब आपके उपाय पूरे हो जाएं, 43 या 40 दिन का उपाय पूरा हो गया, उसके बाद वो पूरी लेकर आप जाके जल प्रवाह कराएं या किसी पेड़ के नीचे या किसी गुरुद्वारे मंदिर में चढ़ा दें, अच्छी जगह पर जाकर उसे रख दें, ऐसी जगह पर ना फेंकें जिससे वो गंदगी में जाए या किसी के पांव या उसकी बेअदबी हो। इससे आपका उपाय खंडित नहीं होगा, उपाय कंटिन्यूसली जो है उपाय वो बना रहेगा। नंबर 2, अगर आप किसी ग्रह का उपाय करने जा रहे हैं, कोशिश ये कीजिए कि उस ग्रह का जिसके द्वारा या जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय आगे भी किसी के काम आए, जीव जंतु के काम आए या जानवर के काम आए या इंसान के काम आए या गरीब के काम आए। ऐसे उपाय कीजिए जो पंडित जी ने लाल किताब में जिस हिसाब से कराए हैं कि आगे दूसरे का भी भला हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहर नदी नाले में कोई चीज आपने बहानी है, जल प्रवाह करनी है, उसमें ऐसी चीजें हो जो वहां जो जीव जंतु है पानी में उनको खाने को मिले, या उनकी सेहत के लिए वो चीज बढ़िया हो, या उस पानी के लिए वो चीज बढ़िया हो। इसी तरीके से अगर कोई चीज हम किसी कीड़े मकोड़े को डालते हैं तो वो उन कीड़े मकोड़ों के काम आनी चाहिए। अगर कोई चीज हम मंदिर में रख के आते हैं तो वो मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए या मंदिर के पुजारी के लिए वो चीजें काम आनी चाहिए। इस तरीके के उपाय लाल किताब में बताए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं। मगर बिना लाल किताब एक्सपर्टी के आप खुद से उपाय कभी ना करें, ये हार्मफुल भी हो जाते हैं। आज मैंने उपाय का टॉपिक इसलिए उठाया कि मैं हमेशा कहता हूं कि उपाय काम नहीं आते हैं। उपाय सिर्फ पंडित जी ने लिखा है कि रूह की शांति का मात्र एक जरिया है, और आज भी मैं यही कह रहा हूं। लेकिन मुझे फोन से इतने कॉल आए कि आप उपाय भी जरूर सजेस्ट कीजिए, अगर करने हो तो किस तरीके से करो। मैं आपको उपाय करने की विधि बता रहा हूं, मैं आपको उपाय करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपको कोई लिख कर देता है तो इस विधि से कीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में जो हमारा जो ये संसार है, ये वर्ल्ड है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये जो हमारा जहां हम सांस लेते खाते हैं उठते बैठते हैं, जो हमारा सारा ये एटमॉस्फेयर है,
इन सारी चीजों में झगड़ा करवाने वाले सिर्फ दो ही ग्रह हैं। अगर उन दो ग्रहों को हम निकाल दें तो किसी ग्रह का किसी के साथ झगड़ा ही ना हो, मतलब कि कोई किसी के साथ अनबनी ना करे। और ये दो चीजें जो हैं क्या है, राहु और केतु। इन दो चीजों का झगड़ा है इस संसार में, बाकी किसी चीज का झगड़ा नहीं है। इनका बॉस शनि जो इनके साथ ही कनेक्टेड है, और ये घूमते किस में है, बुध में जो इनके साथ ही कनेक्टेड है। यानी कि ले देकर अगर हम देखें, झगड़ा जो शुरुआत है वो राहु और केतु की ही है। इसमें इन्वॉल्वेशन बुध की हो जाएगी, शनि की हो जाएगी, बाकी ग्रहों की आ जाएगी, लेकिन जो जड़ है, कॉज ऑफ रूट ऑफ कॉज जो है ना, रूट है ना, जो कॉज की जो रूट है, कॉज ऑफ रूट जो है वो राहु और केतु है। अगर पंडित जी कहते हैं आप अपने टेवे में राहु और केतु को ठीक कर लें तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी लाइफ में। और राहु केतु के लिए पंडित जी ने स्पेशल लिखा है कि अगर राहु आपका खराब है, खराब कर रही है या कर रहा है राहु आपको खराब, तो आपने केतु के द्वारा राहु को ठीक करना है। इसी तरीके से अगर केतु आपको खराब कर रहा है या खराब हो गया है तो राहु के द्वारा वो केतु ठीक होगा। इनका सरगना शनि। तो ले देकर जो ये दो तीन प्लेनेट है, दो प्लेनेट के साथ जो कनेक्ट हुए हैं, इनके उपाय अगर आप करते रहे तो आपको किसी उपाय की शायद जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमें याद है कि पहली रोटी बनाकर वो गाय को, कुत्ते को और कौवे को डालते थे। आजकल वो चीज ही हमने बंद कर दी है। हम और तरह तरह के उपाय कर लेंगे मगर अपने घर की शुरुआत इस उपाय से नहीं करेंगे। पंडित जी ने कहा है कि बाकी जो ग्रह हैं वो ठीक है, वो तंग करते होंगे, लेकिन उनको चाबी भरने वाला पंडित जी ने कहा है यही दो ग्रह है, और उनको चलवाने वाला भी यही ग्रह है, राहु और केतु। केतु घड़ी का कुत्ता है, राहु घड़ी की चाबी है। अब ये घड़ी वो घड़ी नहीं है जो दीवार पे या हम अपनी रिस्ट पे बांधकर जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो घड़ी नहीं है। ये हमारे कर्मों की घड़ी की बात कर रही है पंडित जी की। राहु और केतु ही हमारे कर्मों को हमें घुमा रहे हैं। एक ने सिर से पकड़ा है, एक ने पांव से पकड़ा है, और हमें चला रहे हैं। जिधर ले जाना चाहते हैं हमें ले जाते हैं। यहां राहु की सोच पैदा होती है, पैर हमारे ऑटोमेटिकली उस तरफ चल पड़ते हैं। तो अगर आप राहु और केतु को ही कंट्रोल कर लें तो आपको उपायों की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, यकीन मानिए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर्स को अपने उपाय करते देखा? बहुत कम आपको मिलेंगे। मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मुझे पता है कि नहीं करते हैं, हम उपाय नहीं करते हैं, हम प्रिकॉशन ही इतने इस्तेमाल कर लेते हैं, परहेज इतना कर लेते हैं, उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उपाय के तौर पे, पंडित जी ने कहा है, देखिए उपाय के तौर पे आप किसी वस्तु को पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। उपाय के तौर पे आप जल प्रवाह कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप दबा सकते हैं। उपाय के तौर पे किसी को खाने को दे सकते हैं, गरीब को दान दे सकते हैं। उपाय के तौर पे आप चीज को जला सकते हैं। उपाय के तौर पे आप चीज को कायम कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। इन सब के पीछे स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो राहु, सिर हमारा, और धड़ हमारा केतु। ये यहीं से सब शरारत शुरुआत होती है। शरारत यहीं से शुरू होती है और वो बढ़ती जाती है। तो जो ये पाप ग्रह हैं, राहु केतु को हमारी लाल किताब में पाप ग्रह कहा गया है। पाप ग्रह अगर इनके साथ शनि किसी तरीके से आकर मिल जाए, या ये शनि के साथ किसी तरीके से मिल जाए, तो फिर पापियों का टोला पंडित जी ने कह दिया। अब
इस पापियों के टोले को या इस पाप के टोले को बचाने के लिए या इसको ठीक करने के लिए कहते हैं कि पापी ग्रहों को या पाप ग्रहों को ठीक करने का एक ही तरीका है, इनके सामने आप झुक जाएं, इनके आगे आप नतमस्तक हो जाएं। अब नतमस्तक होने का मतलब यह है कि अगर आपके टेम में राहु केतु आपको तंग कर रहे हैं, शनि आपको तंग कर रहा है बहैसियत पापी ग्रह बनकर, तो आप इनकी चीजों को धर्म स्थान में दे दें, नतमस्तक हो जाए इनके सामने। मैं राहु से नहीं लड़ सकता, मैं केतु से नहीं लड़ सकता, मैं शनि से नहीं लड़ सकता, मैंने भगवान के अर्पित आपको कर दिया और ये भी वहां जाकर खुश और हम भी खुश। क्यों? क्योंकि जितने से जितना बड़े से बड़ा बुरा इंसान हो वो धर्म स्थान में जाके शांत हो जाता है, जितने से बुरा इंसान हो, बच्चा हो, वो अपनी मां की गोद में जाकर शांत हो जाता है, जितने से बड़ा बदमाश हो या गुंडा हो या बुरी सोच वाला हो, शमशान घाट में जाकर वो चुप हो जाता है। और यही जो है खा नंबर 2 और 4, यही लाल किताब का लब्बो-लुबाब है। 2 धर्म स्थान, 4 मां की गोद, जल प्रवाह का स्थान, जहां पे आप जो मर्जी चीज डाल दो, रख दो, वो शांत हो जाएगी, उसका बैड इफेक्ट आपको नहीं आना है। वो यही 2 खाने हैं, खान नंबर 2 और 4। लेकिन जो भी उपाय आपने करना है वो किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सजेस्ट किया होना चाहिए, तभी आपने उपाय करना है। इसके अलावा लाल किताब में पंडित जी कहते हैं इन बुरे ग्रहों की वस्तु को आप धर्म स्थान ले जाकर कसम दिलवाकर इनको और फिर वापस लाकर अपने घर में स्थापित कर दीजिए। यह भी तरीका है लाल किताब में। पंडित जी कहती हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, कायम है, अच्छा है, और जो ग्रह आपका कुंडली में मंदा है, आपको जो ग्रह खराब कर रहा है, तंग कर रहा है, उस उच्च ग्रह के द्वारा उस मंदे ग्रह का उपाय किया जा सकता है। यह लाल किताब की वर्डिंग है। मैं बार बार कहता हूं मेरी कोई वर्डिंग नहीं होगी, जितना भी मैं बोलूंगा मैं लाल किताब को पढ़ के समझ के अपने हिसाब से आपको बोलूंगा। बाकी आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप आजाद हैं। मेरी बातों पे आप विश्वास करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ऑथेंटिकेट है, वो उस पर ठप्पू लग गया है। मैं ऐसा ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं हूं, मेरे पास कोई ऐसे ऑथोराइज नहीं किया हुआ किसी ने कि मैं जो बोल दूंगा वही सत्य। इसके आगे कोई बात नहीं है, इसके आगे भी जहां और भी है। जब भी हम उपाय करते हैं या हम उपाय बतलाते हैं क्लाइंट को, या जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उस वक्त एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ग्रहफल का, और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं राशिफल का। ग्रहफल का मतलब हमारी रूह, जो हमारी रूह है वो ग्रहफल है, और जो हमारा बुत है, ये जो हमारा शरीर है, ये राशिफल है। अब जब इंसान बीमार होता है उसके रूह में इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके बुत में यानी कि शरीर में इंजेक्शन लगाया जा सकता है, शरीर में दवाई खिलाई जा सकती है। रूह को दवाई नहीं पिलाई जा सकती, लेकिन बुत को दवाई पिलाई जा सकती है, दवाई खिलाई जा सकती है, चोट लगी है पट्टी की जा सकती है। लेकिन रूह को जब चोट लगती है उसकी मरहम पट्टी नहीं होती। इसी तरीके से जो ग्रह आपकी कुंडली में ग्रहफल का बनकर आ गया हो, उस ग्रह का उपाय नहीं होगा। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर उस ग्रह का उपाय करवा रहा है, बता रहा है, तो वो गलत है। जहां तक हमें किताबें मिली हैं 1952 तक, 39 से लेकर 52 तक, वहां तक तो यही कहा गया है कि ग्रह फल का डायरेक्ट उपाय नहीं होगा, उसका उपाय
किसी और ग्रह को साथ मिलाकर या उसी ग्रह के पार्ट करके तोड़ के तो होगा। मतलब डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका मंगल खाना नंबर 1 में है, या आपका मंगल खाना नंबर 3 में है, या आपका मंगल खाना नंबर 8 में है, या ये पहले खास करके इन 3 घरों में हम लेते हैं क्योंकि ये इनकी राशि है और एक ये इनका पक्का घर है। जन्म राशि के हिसाब से ये मंगल के तीनों में पूरा इख्तियार है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल इन घरों में बैठा है तो मंगल का डायरेक्ट उपाय आपका नहीं होगा, चाहे आप मंगल आपको जितना मर्जी तकलीफ दे रहा हो। उस मंगल को ठीक करने के लिए किसी अन्य ग्रह की सपोर्ट साथ में मिलाकर उसे जोड़कर मंगल के साथ फिर उपाय होगा। एक तरीका तो ये पंडित जी ने बताया उपाय का। दूसरा तरीका पंडित जी ने बताया कि ये जो मंगल है इसके हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे। इसे हमें मंगल को अब तोड़ना पड़ेगा। पहले मंगल को हमने जोड़ा, मंगल के साथ हमने एक प्लेनेट को जोड़ा। अब हम कहते हैं अगर प्लेनेट हम नहीं जोड़ सकते हैं, वो प्लेनेट उस काबिल ही नहीं है जिसे हम जोड़ रहे हैं, वो उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो इस मंगल को ही आप तोड़ दो। इस मंगल को तोड़ के आप उपाय करवा सकते हैं। ग्रहफल का उपाय इस तरीके से होगा। राशिफल के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, राशिफल का आप उपाय डायरेक्ट करवा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इस तरीके से अगर हम लाल किताब के उपायों को समझकर करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ठोस हालात से अगर आपको सिम्टम्स भी पता लग जाते हैं ना, तो भी आप उपाय कर सकते हैं, उसका आपको नुकसान नहीं होगा अगर सिम्टम्स आपने प्रॉपर पकड़ दिए। मान लीजिए आपको बृहस्पति की प्रॉब्लम आ रही है, आपने पकड़ लिया कि बृहस्पति कुंडली में भी खराब है, मेरे शरीर में भी खराब है और मेरे ठोस हालात है जो वो भी खराब बृहस्पति शो हो रहा है, तो आप बृहस्पति के उपाय कुंडली के भी कर सकते हैं। अगर कुंडली के नहीं करना चाहते तो आप जर्नल उपाय भी कर सकते हैं, जो पंडित जी कहते हैं घंटों में असर करेंगे। केसर नाभि जुबान पर लगा सकते हैं, केसर थोड़ा सा खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खाना होता है, मधोश कर जाता है, ये भी मौत तक केसर ज्यादा खाने से हो जाती है, ध्यान रखें। अगर आपका सूर्य खराब है तो पंडित जी कहते हैं कि गुड़ को आप पानी में बहा सकते हैं। अगर आपको सूर्य खराब के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप गुड़ को पानी में बहा सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर किसी कीकर बेरी पे उसे डाल दें, किसी कांटे वाले पौधे पे उसे आप डाल दें। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप अपनी पोशाक का ख्याल रखें, साफ सुथरा रखें, गायों की सेवा कर दें, चरी ज्वार दे दें। अगर आपका मंगल खराब है, मंगल बद के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सफेद सुरमा भी आंखों में डाल सकते हैं, या आप और भी बहुत से उपाय कर सकते हैं जो आपको एक लाल किताबी सजेस्ट कर सकता है। ये मैं जर्नल आपके साथ उपायों की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत से मंगल बद के उपाय हैं। चांदी का चौरस टुकड़ा, चांदी की चेन पहन सकते हैं, पहले कुर्ली करके फिर बोलो, है ना, बहुत से ऐसे उपाय हैं। बुध के लिए पंडित जी कहते हैं कि मूंगी साबत पक्षियों को आप डाल सकते हैं। दांत साफ रखिए। मिसवाक शनिचर के लिए पंडित जी ने कहा कि मिसवाक की दातुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सरसों के तेल का छाया पत्र दान दे सकते हैं। अगर आपका राहु खराब है तो आप मूली दान दे सकते हैं, या कोयले जल प्रवाह कर सकते हैं। अब कोयले जल प्रवाह करेंगे तो वो पानी को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है। अगर आप बड़े साइज के कोयले जल प्रवाह करते हैं, केरी नहीं करनी है, कोयले करनी है, बड़े लकड़ी वाले कोयले, तो वो पानी को फिल्टर करेंगे। अगर आप केरी डालेंगे, चूरा बुरादा डालेंगे, तो वो पानी को दूषित करेंगे। ये आपके हाथ है कि आपने चंद्रमा अपना राहु ठीक करना है कि चंद्रमा भी खराब कर लेना है।
अगर केतु आपका खराब है तो कुत्ते की सेवा कीजिए। इन चीजों से आप उपाय के तौर पे ऐसे भी काम कर सकते हैं, लाल किताब वाले आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह फल का ग्रह है तो आप उसके उपाय डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप इतना तो एस्ट्रोलॉजर से पूछ ही सकती है ना कि ये जो उपाय आपने मुझे शनि का बताई है ग्रह फल का तो नहीं है। हो सकता है कि वो देखने वाला के दिमाग में वो बात ना हो, लेकिन आपके सवाल करने पर वो उस ग्रह को देख ले। जब भी आप अपना टेवा एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, उनको आप ये जरूर बोलिए कि मुझे मेरे जन्मदिन का और जन्म समय का ग्रह भी पंडित जी बताइए क्या है। आप लोग आज तक अपनी राशियां पूछते आए हैं एस्ट्रोलॉजर से, आज तक आप अपनी लकी कलर पूछते आए हैं एस्ट्रोलॉजर से, आज तक आपने किस दिशा का मकान लूं ये पूछते आए हैं। क्या कभी आपने ये पूछने की हिमाकत की है कि पंडित जी एस्ट्रोलॉजर साहब मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा जन्मदिन का ग्रह कौन सा है और मेरे जन्म वक्त का ग्रह कौन सा है? क्यों? क्योंकि कहीं भूलकर अगर आपने जन्मदिन और जन्म वक्त इनका उपाय कर दिया, खासकर जब ये दोनों एक ही ग्रह हों, तो आप यूं समझिए कि आपने अपनी किस्मत के ऊपर फट्टी पोंछ दी। किस्मत की फट्टी जो है वो पोंछ दी आपने। कभी भी जन्म समय के ग्रह का उपाय नहीं होता। अगर उसका उपाय होगा तो जन्मदिन के घर में बिठाकर होगा, उसका भी तरीका है। अगर ये सारी बातें ना होती तो पूज्य पंडित जी हमें ग्रहफल राशिफल समझाते ही ना, हमें लिखते ही ना। और मुझे बहुत हैरानगी होती है कि कई लोग पूछते हैं या कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं या तंज कसते हैं वीडियोस पर या कमेंट्स देकर कि भाई ग्रह फल होता ही नहीं है, राशिफल होता ही नहीं है, ग्रह का उपाय करना नहीं, ग्रह समय का उपाय करने कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। पंडित जी ने आखिरी किताब में तो ये चीज लिखी नहीं, 35 साल चक्कर इसमें दिया, 36 साल चक्कर 1952 में लिखा ही नहीं, खत्म कर दिया। इसके पीछे का अगर कभी आप लॉजिक समझो ना, सोचो, तो आपको ऐसे बेहुदे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर देखते हैं जो जिन्होंने जो कहते हैं कि हम तो लाल किताब को हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। हमने तो मेहनत करके की है। लेकिन वो मेहनत जो उन्होंने की है वो लाल किताब पढ़ने से भी ज्यादा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर आपने नहीं पढ़ी है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अब जरूर पढ़ लें। आखिरी किताब में पंडित जी ने 36 साल क्यों नहीं दिया, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। पहली किताब में दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया, इसमें दिया, उसमें नहीं दिया। इसका कोई कारण होगा, इसलिए नहीं दिया होगा ना। वो कारण आप लोगों को पता ही नहीं, आप ऐसे ही खामखा बोल देते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना लाल किताब के लिए। एक शख्स ने हमें इतना खजाना दिया, 5 किताबों का उन्होंने हमें खजाना दिया, है ना। वो खजाना हम सबको इजीली मिल गया, इजीली हम समझ रहे हैं। आज उसको हम पढ़ के लोगों को समझा रहे हैं, लोगों का भविष्य ठीक कर रही हैं, लोगों का भला कर रही हैं। और हम उसी ग्रंथ को, लाल किताब, जो पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखित है, उसी को हम, उनका नाम लेने से हम पीछे हटते हैं, उनको क्रेडिट देने से हम पीछे हटते हैं। हमें शर्म क्यों आती है उनका नाम लेने में, हमें उनको उनको क्रेडिट देने में क्यों शर्म आती है, मुझे तो ये नहीं पता लगता। खैर, इसकी वजह क्या होगी ये वही जाने जो नाम नहीं लेती हैं। कर भला हो भला, अंत भले का भला। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।